लेकिन आज 1.25 साल होने के बावजूद भी उनका उद्घाटन नहीं हो रहा। और ये जो विजिटिंग कार्ड आपको हम देने जा रही है ना, ये आपके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी भाई साहब, याद। 363 लोगों के साथ मिलकर के माता अमृता देवी वहां पर शहीद हो जाती है। जिस माता अमृता देवी ने पेड़ों के लिए अपना सिर कटवा दिया, क्या आज उनके दर्शन के लिए भी हमें सीएम की एक तारीख का इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा हमारा नहीं बल्कि कहना है। साहिलदीप कसवां जी का हमारे साथ मौजूद हैं, फिलहाल इनेलो नेता हैं। साहिलदीप जी, सबसे पहले शायद ज्यादा लंबा इंट्रो ना देते हुए मैं यही पूछना चाहूंगा, यह है बात कहने का कोई खास कारण? सबसे पहले तो मोहित जी आपको और दीपक जी आपको नमस्कार है, और आपके माध्यम से भी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही। आज गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर नरसिंह बिश्नोई हम पे वीसी बना बैठे हैं, और 4 साल से मैं ये कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी को लूटने का किसी ने काम करे, नरसिंह बिश्नोई ने लूटने का काम करे। हमारी माता अमृता देवी, जो हमारी माता अमृता देवी जो हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने 363 बिश्नोई समाज के लोगों के साथ अपनी गर्दन कटवा ली थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, सिर्फ एक खेजड़ी के पौधे को बचाने के लिए। हमारी उन माता अमृता देवी की शान के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक उनकी प्रतिमा बनाई गई थी। हमें बड़ी खुशी हुई इस चीज की। लेकिन आज 1.25 साल होने के बावजूद भी उनका उद्घाटन नहीं हो रहा। इसका एक मेन कारण ये है कि जहां इसका फर्ज तो ये बनता है कि ये शिक्षा के लिए अच्छा काम करे, ये मुख्यमंत्री की जी हजूरी में लगा हुआ है, और ये ऐसे चाहता है कि माता अमृता देवी जी की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री सीएम सैनी के हाथ से हो। लेकिन सीएम सैनी बार बार टाल रहे हैं, जो कि बिश्नोई समाज की बहुत बड़ी बेइज्जती है। और ना केवल बिश्नोई समाज की, माता अमृता देवी हमारी भी माता थी, तो पूरे समाज की 36 बिरादरी की बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैंने 6 महीने पहले इसको एक चेतावनी पत्र जारी किया था, और मैंने इसको राय दी थी कि वीसी साहब, आपका फर्ज ये बनता है कि शिक्षा संस्थान के अंदर किसी मुख्यमंत्री की जी हजूरी मारने की बजाय क्यों ना आप बिश्नोई समाज की हमारी बेटी के हाथ से इसका उद्घाटन करवाओ। आज हमारी बिश्नोई समाज की बेटियों को हम देखते हैं, चाहे खेल जगत के अंदर है, चाहे शिक्षा जगत के अंदर है, बहुत ऊपर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं जा चुकी हैं। इसने उसके ऊपर गौर नहीं करी। आज से 1 महीने पहले भी मुख्यमंत्री इसको यहाँ आना था, और आने के बाद उद्घाटन करना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने माता अमृता देवी के समाज का बहुत बड़ा अपमान करके प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और बल्कि हिसार के बाकी प्रोग्राम करके ऐसे वापस चला गया। उसके बाद में हमारे आग लगी, और आग लगने के बाद मैं 10 दिन पहले इससे मिला, इसको मैंने चेतावनी पत्र जारी किया, और हमने इसको 22 तारीख तक का टाइम दिया। अगर 22 तारीख तक बिश्नोई समाज की किसी बेटी के हाथों हमारी माता अमृता देवी की मूर्ति का अनावरण नहीं होता, तो 23 तारीख को आईएसओ संगठन हमारी बिश्नोई समाज की बेटी को साथ ले जाकर के इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके हमारी माता अमृता देवी के मूर्ति का अनावरण करने का हम काम करेंगे। नहीं, चलिए, तो बात रही, आपने चेतावनी दी, क्या ये भी सिर्फ एक राजनीति से आपने, मतलब राजनीति को देखते हुए फैसला लिया कि हाँ, हम लोग 22 तारीख को अनावरण करवा देंगे, बिश्नोई बेटी से करवाएंगे, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बिश्नोई वोट बैंक जो है वो हमारे साथ खड़ा हो जाए? 2 सवाल पूछो, दोनों का जवाब दूंगा। पहली बात तो आपने ऐसे कही कि इसमें कोई राजनीति है क्या? तो राजनीति करने वाले बहुत चिंटू करनी छात्र नेता घूम रहे, जो 3-3 बच्चे इकट्ठे करके ज्ञापन देके फोटो खिंचा के वापिस आ जाती है। साहिलदीप कसवां ने पिछले 6 साल से कभी राजनीति नहीं करी। मैंने लोगों का भला करने के लिए राजनीति करी, ठीक है। दूसरी बात है, आज अगर हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, तो वो राजपूत समाज से आते थे, लेकिन क्या वो सिर्फ राजपूतों के भगवान थे? पूरी दुनिया के भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया यादव समाज के घर में, लेकिन हमारे भी भगवान थे। वैसे माता अमृता देवी बिश्नोई समाज से आती है, लेकिन भगवान तो हमारी भी है, ठीक है। अगर राजनीति हमें करनी होती तो बहुत मुद्दे और भी है, ठीक है। हमें कोई वोट बैंक से मतलब नहीं है, हमें कोई चीज से मतलब नहीं है। हमें इस चीज से मतलब है कि हमारी माता अमृता देवी ने हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, और उस हमारी माता रानी को धक्के छोड़ा हुआ 1.25 साल से। इस आदमी को शर्म आनी चाहिए, और खुद ही उसी महान समाज से आता है, बिश्नोई समाज से। 2014 के अंदर यही नरसिंह बिश्नोई इसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होता था, और बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, पर्यावरण का प्रोफेसर होता था। इस पर्यावरण को बचाने की हमेशा से हमारी बिश्नोई समाज की लड़ाई रही है, और उस समय इसने 60 लाख रुपए के केमिकल बेचने का काम किया था, और पर्यावरण को बेचने का काम किया था। ये कहां से समाज के ऊपर दब्बा ही आदमी। तो चलिए, बाकी मैं एक बार बीच में बात रोकते हुए एक चीज कहना चाहूंगा। अभी कुछ ना कुछ व्यूवर हमारे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे माता अमृता देवी के बारे में। माता अमृता देवी वो महिला थी, जब आज से हजारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, एक राजा अपने सैनिकों को भेज देता है गांव के अंदर कि मुझे मेरा महल बनाना है, वहां से लकड़ियां लेकर आओ। लकड़ियां लेने के लिए जब वो सैनिक जाते हैं खेजड़ी गांव में और कटाई शुरू कर देते हैं, उसी वक्त माता अमृता देवी वहां पर आती है और कहती है, अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण कैसे बचेगा? उनका जवाब था कि ये तो हम काट कर रहेंगे। इतना सुनकर पेड़ से लिपट जाती है। और एक कहावत भी है, साहिल जी आपको पता होगा, कहावत है कि भी अगर एक सिर कटवाना पड़े एक पेड़ के लिए तो शायद वो भी कम होगा। ठीक बात। और इसी तरीके से
वो पेड़ से लिपटती है, उनका सिर वहां पर काट दिया जाता है। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ उनकी 3 बेटियां, वही नहीं, धीरे धीरे बात फैलती है, पूरे गांव के गांव उठकर आते हैं। कुल 363 लोगों के साथ मिलकर के माता अमृता देवी वहां पर शहीद हो जाती है, जी। जो कि आगे चलकर एक आंदोलन का भी रूप लेता है। और उन्हीं माता अमृता देवी की मूर्ति की अनदेखी आज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर की जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कुमारिया गांव है मेरा पुराना, तो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। तो हमारे कुमारिया गांव के आसपास जो गांव है बिश्नोइयों गांव है। लगभग खाराखेड़ी गांव हो गया, प्योर बिश्नोइयों गांव है। काजलहेड़ी गांव है, वो प्योर बिश्नोइयों गांव है। आप बड़ी हैरानी मानोगे कि मैं लगभग वहां से चौथे पांचवें दिन जाता रहता हूँ। तो काजलहेड़ी गांव से हम जाते हैं ना, जब आप ये देखो, नीलगाय इतना प्यारा जानवर होता है और नीलगाय इतना डरता है इंसानों से, उनके पैरों की आहट सुन के भी वो जानवर भाग जाएगा। आप वहां जाके ऐसे हैरानी मानोगे, जो बिश्नोइयों गांव है काजलहेड़ी, वहां नीलगाय, वहां हिरण, वहां जानवर, आप उनके पास जाके हाथ लगाओगे आपके पास आ जाएंगे वो। मतलब इस प्रकार से पर्यावरण से, जीव जंतुओं से प्रेम इस समाज ने हमेशा कराया है। और इसी समाज की मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ। आप इसके अंदर एक चीज देखो, आज सिर्फ ये एक बिश्नोई समाज की बात नहीं है, सभी समाजों की बात है। जब हमने इस बात को, आवाज को उठाया, और इस आवाज को उठाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 50 लोगों के मेरे पास फोन आई, जिसके अंदर से बिश्नोई भी थे, राजपूत भी थे, ठीक है, हमारे दलित भाई भी थे। बोले जी बहुत बढ़िया बात है। बोले आज हर समाज का तिरस्कार ये सरकार करने का काम कर रही है। और दूसरी बात, अगर हम यूनिवर्सिटीज के अंदर देखते हैं तो हरियाणा की 22 की 22 यूनिवर्सिटी है, वो एक संघी विचारधारा की बनकर रह चुकी है। जितने विषय बैठे हैं सारे संघी विचारधारा के विषय बैठे हैं। जहां यहाँ पे हमारी माता अमृता देवी, गुरु जम्बेश्वर भगवान, सर चौधरी छोटूराम चौधरी, देवीलाल, शहीद आजम भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन क्रांतिकारियों के बारे में सिखाना चाहिए बच्चों को। यहाँ हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम होते हैं, बजरंग दल के, RSS के, विश्व हिंदू परिषद के, और बच्चों को हिंदू मुसलमान के बारे में सिखाए जाते हैं। तो क्लास के अंदर जाके जो HO का VC है वो वहां जाके पूछता है, बोला कितने बच्चे बैठे हो तुम्हारे में, तो कोई मुसलमान तो नहीं है? बोला जी है, तू क्लास से बाहर चला जा। हम देख क्या रहे हैं, हम कहां समाज को लेके जा रहे हैं। आज 10,000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। इस नरसिंह बिश्नोई ने आज तक RSS के हजारों प्रोग्राम करा लिए, लेकिन इसने एक सेकंड के लिए उन 10,000 बच्चों को क्यों नहीं बताया कि हमारी माता अमृता देवी थी कौन? इसको शर्म आती है थोड़ी बहुत? अगर समाज के अंदर आप चुप हो जाओगे तो कल को हमारी पीढ़ियां गूंगी रबेरी पैदा होगी। आज हमारा बोलने का फर्ज बनता है। आज बोल रहे हैं और आंख में आंख मिला के बोल रहे हैं, और सिर्फ ये राजनीतिक बयान नहीं दे रहा। चैलेंज करता हूं, क्या तो खबर खास हवे कि हमारी लाश हवे की छत्तू को दिखाने के लिए तैयार है। 23 तारीख को जाके किसी भी हालत के अंदर हमारे बिश्नोई समाज की बेटी के हाथ से इस मूर्ति का, हमारी माता रानी का उद्घाटन होगा, अनावरण होगा, निश्चित तौर पर होगा। चलिए शैलदीप जी, अभी हो सकता है कैमरे के उस पार आपको लाखों की संख्या में बिश्नोई समाज से युवा बुजुर्ग देख पा रहे होंगे, उनको कोई खास न्योता, कोई खास मैसेज आप देना चाहें? देखिए, बिल्कुल देना चाहूंगा। बिश्नोई समाज को खास तौर पर देना चाहूंगा, और बिश्नोई समाज के साथ साथ मैं तो कहता हूँ पूरी की पूरी 36 बिरादरी को और सभी धर्मों को मैसेज देना चाहूंगा। आज सिर्फ ये बिश्नोई समाज की बात नहीं है। अगर ये एक बिश्नोई समाज की बात होती है, मैं जाट समाज से आता हूँ, मैं किस चीज के अंदर बीच में आता। आज ये बात है हमारे स्वाभिमान की, हमारी आन बान शान की। आज हमारी माता अमृता देवी हम सभी की भगवान थी, जिन्होंने 363 बिश्नोई समाज के लोगों के साथ अपनी गर्दन कटवाई थी, वो हम लोगों के लिए कटवाई थी। तो आज बिश्नोई समाज खास तौर के ऊपर, और बाद में जितने भी किसान संगठन है और जितने भी और लोग होंगे, आप सभी 23 तारीख को 10 बजे जितनी हो सके उतनी भारी संख्या में जीजू यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट के सामने पहुंचने का काम करें, और हमारी बिश्नोई समाज की बेटी के हाथ से इस मूर्ति का उद्घाटन करवाएंगे। और मैं VC साहब को बार बार ये चीज कहता हूँ, जैसे कि मोहित भाई ने ये कहा कि साहिल जब को समय इसमें राजनीति कर रहे हैं, VC साहब हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, हमें राजनीति करने का अवसर मत दो। 22 तारीख तक हमारी बिश्नोई समाज की बेटी के हाथ से इसका उद्घाटन करवा दो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो मेरा विजिटिंग कार्ड मैंने आपको कई बार दिया हुआ है, एक बार और लेने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो विजिटिंग कार्ड आपको हम देने जा रही है ना, ये आपके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। VC साहब याद रखना इस चीज। तो चलिए, ये थे शैलदीप कांसवा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार ना VC की चलेगी, ना ही किसी नेता की तारीख का इंतजार है। तो देखने वाली बात रहेगी अब तारीख, शायद आप लोग भी नोट कर लीजिए, 23 तारीख। क्या 23 तारीख को प्रशासन झुकेगा, या फिर अपने आप में एक बार दोबारा इतिहास रचा जाएगा? हालांकि ये सब इनके निजी विचार थे। आप लोगों का क्या कुछ मानना है कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।